सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से अभी जैसे जून का महीना चल रहा है तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वांट्स कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या कहीं पे भी कौन सा कैरियर चूज़ करें क्या करें। तो कैरियर इज़ आपकी ज़िंदगी का वो वाहिद ऐसा डिसीजन होता है कि जो अगर आपने राइट कैरियर या राइट पाथ चूज़ कर लिया आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि ये वो ऐसा फ़ैसला होता है कि जो आप बार बार नहीं ले सकते। और शायद वो ये जो डर है कि इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये सारी ज़िंदगी आपको हांट करता रहता है। तो आपसे भी कोई ऐसा गलत फ़ैसला ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आई कैन हेल्प द पीपल। बिकॉज़ मैंने बहुत चीज़ों में स्ट्रगल की और फिर मुझे पता चला। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा कैरियर एडवाइस के हवाले से कि जो आपने हमेशा फॉलो कर। नंबर वन एडवाइस ये है कि कभी भी आप कोई ऐसा कैरियर ना चूज़ करें कभी भी जिसमें आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों। ठीक है, किसी भी ऐसे कैरियर में आप मत जाएं या वो आउटडेटेड हो चुका है या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी फ्रंट लाइन कैरियर नहीं है। ठीक है, अब फ्रंट लाइन कैरियर कौन कौन से हैं? तो फ्रंट लाइन हर वो कैरियर होता है जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकर आप होते हैं, आपको किसी को जी हजूरी नहीं करनी होती। और अगर आप उसमें अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको किसी की लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो जो उसके अंडर कैरियर्स आते हैं ना, जितने भी कैरियर्स आते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। हम मेडिकल के बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो बज़ाहिरन फ्रंट लाइन में नहीं आते। दे आर बैडली इम्पेक्टेड ना, उसमें सैलरी रेज होते हैं ना आपकी रिस्पेक्ट होती है और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप सफ़र करते हैं। तीसरी कुछ बहुत सारे के उसमें फ़ैसले इस तरह के होते हैं कि आप जल्दी में ले लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं कि वो चीज़ या तो आप उस टैलेंट के ऊपर वो नहीं पूरे उतर रहे होते, उनके लिए सही है। या फिर वो कर रहे होते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो उस क्राइटेरिया को फाइनेंशियली मीट नहीं कर रहे होते कि वो एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियली उस चीज़ को मीट नहीं कर रहे होते। आप ये देखें कि 10 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे। अगर सपोज़ करते हैं कि आप एक करियर चूज़ करते हैं तो आप 10 साल के बाद आप देखें कि आप कहाँ पे होंगे। इसको सबसे असेस करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इससे पहले उसी कैरियर में वो बंदा देखें जिस जो 10 साल पहले उसी कैरियर में 10 साल से काम कर रहा है। देखें वो कहाँ पे है, जहाँ पे वो है 10 साल बाद आप भी वहाँ पे होंगे। ठीक है, सपोज 10 साल हो गए एक बंदे को, वो स्टिल एक कैरियर के अंदर एक अपनी जर्नी के अंदर वो जो स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब कि 10 साल बाद आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, कौन सा ऐसा मुआवजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कैरियर को चूज़। अभी कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हो गए हैं जिनकी दुनिया के अंदर कोई मतलब मांग उस तरह से नहीं बन रही। ठीक है, बस यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं कि उसके ऊपर बस पैसे छाप रही हैं। तो इसके ऊपर मैंने खुद भी देखा है बिंग अ टीचर, और बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर मैंने देखे कि उसकी कोई मतलब कोई कहीं पे उसकी पोजीशनिंग आप नहीं अच्छे से कर सकते। बस ये है कि वो लो लेवल जॉब्स होने की वजह से मतलब आपको सस्ती जॉब्स जो हैं वो बहुत इजी मिल जाती हैं, कम तनख्वाहें देनी पड़ती हैं इंस्टीट्यूट्स को, तो दैट्स वाई दे वो आपको रख लेते हैं। लेकिन उसमें कैरियर ग्रोथ नहीं होती। 5-10 साल बाद आप जहाँ से अगर 30 से शुरू हुए हैं, 20,000 से, 30,000 से 25 या 37-40 जो आपका स्केल है, वहीं से मैक्सिमम आप जाके 50 को क्रॉस कर लेते हैं। तो अब फिर पता है कि इस डेवलपिंग कंट्री में आपकी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट हम जो कौन सी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे अगली उसमें।